बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो गिलगित में जारी है वो मतलब कि अब यानी कि इंतशार की शक्ल में और मुजाहिरीन की शक्ल में इख्तियार कर चुका है। खुर्शीद साहब को बाकायदा गिरफ़्तार कर लिया गया है और मतलब कि गिलगित के जो एम पी होते हैं जो उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग आपस में ये तय नहीं कर सके कि किसका वज़ीर आला होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ये हमेशा शरारत की है कि हर मतलब पुरअमन इलाके में शरारत करके वहाँ मतलब कि अनसर्टी पैदा की जाए। तो अभी तक यानी कि दोनों ये पार्टियाँ कंसेंस नहीं हो रहा है। अगर मतलब कि पीपल पार्टी का ये कहना है कि अगर वज़ीर आला गिलगित का मुस्लिम लीग का होगा तो गवर्नर जो है बलूचिस्तान वो पीपल पार्टी का होगा। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि जो मतलब कि आज इजलास होना था GB का, उसको मुलतवी करवा दिया गया है और वहाँ बाकायदा तौर पर पुलिस पहुँच गई है और बाकायदा तौर पर पुलिस ने दावा बोला है और PTI के जो मेंबर हैं उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की है और कुछ को गिरफ़्तार भी किया गया, कुछ को गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुनने में आ रहा है अभी तक कि वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हैं। वो कहते हैं हम PTI का अपना वज़ीर आला लेंगे। और चौथी सबसे बड़ी खबर ये है कि गिलगित बलूचिस्तान का जो IG था उसको चेंज कर दिया गया। अब कोई गुल्लू भट्ट IG जो है लाहौर से भेजा जा रहा है, उसको यही टास्क दिया जाएगा कि इसको मतलब कि मुस्लिम लीग का वज़ीर आला बनाया जाए। चौथी सबसे बड़ी खबर यही है। पाँचवीं सबसे बड़ी खबर यही है कि गिलगित बलूचिस्तान का अपीलेट कोर्ट है उसने 72 घंटे के लिए मतलब कि ये स्टे दे दिया है। अब 72 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी है, क्योंकि वक्त चाहिए था और वक्त उनको मिल गया है। अब वो मतलब कि ज़हर है 5-4 बंदे तो बिके हुए हैं, बाकी जो है अभी तक डटे हुए हैं, कल का मुझे पता नहीं है। और चौथी और छठी सब खबर ये है कि वहाँ जो है ना मज़ारे शुरू हो चुके हैं, यानी कि ये एक पुरअमन इलाका था उसको भी उसको भी तबाह बर्बाद करने के लिए सारा कुछ किया है। सातवीं खबर ये है कि ये राजनाथ सिंह ने बिल्कुल उसको मेरे ख्याल में कहीं पता लग गया था कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले हैं। उसने बाकायदा तौर पर धमकी दी थी कि अगर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बलूचिस्तान में बगावत हुई तो हम मतलब कि कैप्चर कर लेंगे। मेरे ख्याल में उसको पता लग गया था, उसने बाकायदा धमकी दी हुई। अगर गिलगित बलूचिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो फिर जो है ना सूरत हाल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पंजाबी नहीं है, वो गिलगिती हैं। वो जो जिस बात पे अड़ जाएँ फिर अड़ जाते हैं, वो पठानों की तरह है। तो आप देखें आगे क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पूरे पाकिस्तान को यानी कि तबाह बर्बाद करने पे तुल चुकी है। आसम मनीर को समझ नहीं आ रहा, ये एहसास इलाका था, यहाँ से चाइना का बॉर्डर भी लगता, अगर वहाँ मज़ारे शुरू हो गए, वहाँ इमारतें जलना शुरू हो गई या कुछ और हो गया तो फिर ये इंटरनेशनल मीडिया पिकअप करके तो ये बगावत की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। फिर यहाँ से भी लोग बोलेंगे और वहाँ से भी बोलना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो लाजमी बात है फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा तक काम पहुँच जाएगा। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त डंप हुई है, पूरी दुनिया में बदनामी करवा रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम की। यकीन नहीं करेंगे, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि 7 सूबे में क्या ज़रूरत थी। इमरान खान साहब का दौर आप याद रखें कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त की, उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन ये मुस्लिम लीग और इस्टेब्लिशमेंट का जो बैठे हुए ISI में वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि PTI की हुकूमत कहीं पे हो और मतलब कि वो इमरान खान साहब की मतलब कि बाजू बने, इनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। खुर्शीद साहब बहुत नाइस बंदा था और दिलेर आदमी था, उसने हर मौके पे इमरान खान साहब की मदद की, हर मौके पे सिक्योरिटी फ्राहम की, हर मौके पे PTI के लोगों की मदद की। लेकिन ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर, पाकिस्तान को तैलो या मतलब कि तबाह बर्बाद करने पे तुल चुके हैं। और दूसरी तरफ से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, इमरान खान साहब को बाकायदा GSQ के केस में फंसा लिया गया, उनका नाम दर्ज कर लिया गया है। और तीसरी सबसे खबर है कि तोशा खाना का कल ढंढोरा पीटा जा रहा था, वो आज बाकायदा उस जज ने इमरान खान साहब को नोटिस जारी कर दिया है। उसके बाद एंटी करप्शन लाहौर की इमरान खान साहब की बहनों को और इमरान खान साहब को नोटिस जारी कर दिया है। मेरे ख्याल में आप जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर 10-15 दिन के अंदर अंदर इस्टेब्लिशमेंट और सिलसिला माफिया के सरदार जो मैदा किया हुआ है इमरान खान साहब को लाजमी तौर पर अब ये गिरफ़्तार करेंगे। कोई वजह ही नहीं हो सकती ना गिरफ़्तार, क्योंकि ये मैदे को पाए तकमील करने के लिए अब वो ये लाजमी गिरफ़्तार करेंगे। अब इमरान खान साहब जेल से मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अब जो हालात वाक़यात
नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है कि पूरे पाकिस्तान में अनसर्टी है, मतलब कि अफरा तफरी है, मतलब कि ये खुद इस्टेब्लिशमेंट खुद अपने दुश्मन बनवा रही है, यानी खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को डाउन कर रही है। खुद मुझे समझ नहीं आ रहा कि यानी कि कौन से ISI में बैठे हुए जर्नैल, कौन से GHQ में बैठे हुए जो मुल्क को इस नए तक पहुँचाना चाहते हैं। एक पार्टी के सरबराह को ख़त्म करने के लिए हर वो मरबा इस्तेमाल करें जहाँ से उसको मतलब थोड़ी मदद मिल सकती है, थोड़ी आवाज़ उसके लिए उठ सकती है, उसको भी दबाना चाहते हैं। ये जो गिलगित बल्तिस्तान में हुए ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, बदमाशी है, मतलब कि सरेआम वो यानी कि एक पुरमन सूबे को, जो छोटा सा सूबा है और छोटे से बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ा प्यारा इलाका है और फौजी इलाका सारा, और बॉर्डर वहाँ से चाइना तक जाती है। अगर खुदा न खास्ता ये इंटरनेशनल लेवल तक चला गया काम तो इस एस्टेब्लिशमेंट फिर क्या जवाब देगी, एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है। मुझे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को या तो जानबूझ के या किसी के झंडे के तक तबाह बर्बाद करने का सोच लिया गया है कि जहाँ से भी PTI का बंदा हमायत में नज़र है उसको गिरफ्तार कर लो, उसको ख़रीद लो, उसको मतलब कि ख़त्म कर दो। ऐसी मुझे यकीन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं, जो मतलब कि बड़े बड़े दिमाग हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का एक छोटा सा इलाका बड़ा पुरमन था, उसको आप क्यों तलो बाला करने में तुले हुए हैं? वहाँ सेहत के लिए कुछ ना कुछ डॉलर आपको मिल जाते हैं, वो सेहत भी अब बंद हो जाएगी, क्योंकि अब यानी कि दुश्मन को मौका मिल जाएगा वहाँ मतलब कि गुंडागर्दी करने का, वहाँ मतलब कि मुजाहरे करवाने का। वहाँ बल्कि GHQ पे मुजाहरे हुए थे तो तीसरी कुव्वत कूद पड़ी थी। अब तीसरी कुव्वत अब क्या करती है आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो गया।